ओके चलो, तो देखो भाई ये इनिशियल पोजीशन है, यस सर, ये फाइनल पोजीशन है, तो ये बीच में का डिस्प्लेसमेंट जो बन रहा, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन डिस्प्लेसमेंट आता, और इनिशियल पोजीशन प्लस डिस्प्लेसमेंट फाइनल पोजीशन इक्वल टू आता। फाइनल पोजीशन आता। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर दिया इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? तो एरिया स्वेप्ट, एरिया स्वेप्ट क्या होता? हाफ इंटू ए क्रॉस बी होता। तो हाफ इंटू आर बार क्रॉस डेल्टा आर बार कर रहा हूँ क्योंकि आई डोंट वांट दिस, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, तो इसलिए ये इंटू ये हाफ इंटू ए बार क्रॉस बी बार, दो वेक्टर्स, समझ गए? एरिया कौन से भी दो ले सकते, एक्चुअली ये दो लिए तो भी वही आता आपको। क्यों? डेल्टा आर स्क्वायर नेग्लिजिबल रहता, जीरो हो जाता वो, तो हाफ इंटू आर बार क्रॉस डेल्टा आर बार ही होता। बात समझ में आई? ओके एनीवे सर भाई वाला दिखेगा वैसे। हाँ, आई एम प्रेफरिंग दिस टू। तो ये एरिया आ गया। टाइम इंटरवल कितना? डेल्टा टी में हो रहा है, ठीक है? टी, हाँ ओके, डेल्टा आर डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ओके, डिस्प्लेसमेंट बाय वेलोसिटी होता, टाइम इंटरवल वेलोसिटी आती, तो v इज इक्वल टू डेल्टा आर आता। तो डेल्टा आर को v डेल्टा टी लिख सकते हैं, हाँ लिख ले समझ सकते गए? हैं। तो एरिया क्या होता बोलो? हाफ इंटू आर बार क्रॉस v बार इंटू डेल्टा टी भी होता, वी राइट? हाँ, क्लियर? तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं अपन, एरिया स्वेप डेल्टा ए इज इक्वल टू, बोलो क्या लिख सकते हैं? हाफ आर आर बार बार क्रॉस क्रॉस वी बार डेल्टा टी बार इंटू डेल्टा टी, बराबर? तो डेल्टा टी को यहाँ भेज दे के, ठहरो ठहरो ठहरो, तो डेल्टा ए बाई डेल्टा टी क्या होता? एरिया स्वेप्ट का यूनिट है। हाफ इंटू आर बार आर बार क्रॉस वी बार, बराबर? आर नो, क्रॉस वी इसको क्या था ना, बोलेंगे बाद में देखेंगे, वो छोड़ दो, ठीक है? पहले ये देखो, इसको बोलते हैं एरियल वेलोसिटी, समझ गए क्या बोलते हैं? तो वो होता ना, इसको बोलते हैं, वो बाद में देखेंगे, इसको बोलते हैं एरियल वेलोसिटी ऑफ, सर आई नहीं आता ए आर आई एल, क्या है कि एरिया ए आर ई एल इस होता, वो एरियल डिस्नी की एरिया, समझ गए? और डिज्नी की एरिया होता लगाता हुआ हाईलाइट। हाँ, एरियल बोले कौन सा वाला? आई चाहता हवा की वेलोसिटी। अरे भाई नहीं यार, वो एरियल की स्पेलिंग एरिया, एरिया पे एल लगा दिए सर, बिग ब्रेन। सर एरियल है भाई एरियल मतलब एरिया रिलेटेड टू एरिया, दिख रहा है यहाँ पे? क्लियर? दिखा सर, इतना जरूरत नहीं है। हाँ, तुम्हारी एरियल बता दो, ठहरो। समझे? डिज्नी का यार एरियल बोलते सर, ये है एरियल, समझ गए? ये डिज्नी की एरियल दिख रही, इसका बाप पोसाइडन रहता, समझ गए? नाम क्या है कार्टून का? नहीं छोड़ो, खैर जान दो, बचपन की नॉलेज है, चले गई हमारी, ठीक है? तो एरियल वेलोसिटी है ये, समझ गए? एरियल वेलोसिटी ऑफ पोजीशन वेक्टर। कार्टून बहुत देखते हैं शायद, हाँ आपने यासीन में एनीमे देखता हाँ वही शास्त्र एरियल बोलते हैं, ए आर आई एल याद आ गया, समझ गए? खैर देखो, अगर इफ एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट, कांस्टेंट, तो हाफ आर क्रॉस वी पूरा जीरो रहता। नहीं वो छोड़ो, देन द रेडियल वेक्टर sweeps equal area in टाइम, equal areas in equal सर intervals। ये अपन पहले बोल ही नहीं थे, मतलब बात ये है लॉ ऑफ एरिया। हाँ सेकंड टाइम, ठीक है? इसका मतलब अगर ये कांस्टेंट है बोल के प्रूव कर दिया तो मेरा सेकंड लॉ ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाता। डू यू एग्री? प्रूफ हो जाता, राइट। अच्छा, अब जो है ना टाउ लिख रहा हूँ, टाउ इज द टॉर्क एक्सर्टेड बाय सन ऑन अर्थ,
टॉर्क एक्सर्टेड Sun, बाय yes. सन, तो वो होता आर क्रॉस एफ। एफ क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स है। ओके, How? R12 किधर रहता भाई? कल वही कर रहे थे अपन एक्चुअली। सर आप सर, उनको शाहिदन बताइए आपको 1 to 1 दादो बोल के बोलते, हम भी बोले थे हाउ बोल के। देखो भाई, तो ये होता R12 बराबर, ये होता R21, समझ गए? यस सर। सर अपन 1 को सरना 2 को सरना बोलते पहले 1 से अगर जा रहा बोल तो 1 लेना इसको, फिर 1 जहाँ पहुंचा उसको 2 बोल देना ना। ये 1 ले लो या 2 ले लो, चलता। ठीक है, ठीक है ना? 1 1 2 से आता 2, R 2 1 ही आता, राइट? 1 से 2 R21। सन से लेके अर्थ तक होता। मैं कैसा लिया कि याद नहीं है। कर लीजिए एक बार सर। ग्रेविटेशन का, अच्छा पोजीशन का R12 लिया, पोजीशन का, हाँ पोजीशन का R12 लिया और फोर्स का R21 लिया, तो मैं उल्टा लिखना पड़ता है यहाँ। ये 2 लिखना, ये 1 लिखना, ये 2 और ये 1। रीजन क्या है बोलो? R21 कैसा लिखते? R21 कैसा लिखते? ऐसा एरो राइट साइड आती है। उसमें G R2 माइनस R1, R2 1 R2 माइनस R1, समझ गए? R21 इक्वल टू, बोलो भाई, R2 बार माइनस R1 बार, समझ गए? जैसा VBA इज इक्वल टू VB माइनस VB माइनस V है। समझ गए? ये तो R12 क्या होता भूल है? गया मैं, वो कॉन्सेप्ट बोले थे। अरे रिलेटिव वेलोसिटी में वेलोसिटी हाँ ऑफ राइट A राइट विद राइट, रिस्पेक्ट मैं टू पढ़ा B, था। VA B होती, वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A VBA होता, VBA VB माइनस Yes, V है। sir. भाई बॉटल रख दो, बॉटल रख दो। R1 माइनस R2, क्लियर? R2 हो जाता है, राइट? तो R12 R21 क्लियर हो गया? हाउ क्लियर हो गया सर? अरे भाई मत लिखो, कैसा भी शेयर कर दो। तो घर में गए बाद भी टाइम ना है तो मैं ओके क्लियर? सर टाउ पे तो थे, देखो, टाउ पे ऊपर है टाउ। ओके, टाउ इज इक्वल टू GM1 M2, अच्छा F इज इक्वल टू बाय R GM1 स्क्वायर, M2 बाय R स्क्वायर, R21 होता, ठीक है। क्योंकि समझ गए? तो R12 और R21 के बीच में एंगल क्या है? 180 है, राइट? सर तो ये आप R क्रॉस F में R की जगह R12 डाल ली, बोलते सन से लेके वहां जा रहा बोल के ना। ओके, अब ये पूरा स्केलर है, बाहर आ गया, इसका मैग्नीट्यूड भी बाहर लिख लिया, इसका डायरेक्शन इधर रहता, इसका डायरेक्शन इधर रहता, दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है, इसलिए FR में डाले ना सर ये हाँ तो इक्वल टू FR में हाँ क्रॉस प्रोडक्ट में डाले, A क्रॉस B इज इक्वल टू AB sin थीटा, बराबर? तो ये 0 हो गया, टाउ 0 हो गया। टाउ कब 0 होता? देखो 4 0 हुआ तो मोमेंटम कांस्टेंट रहता, समझ गए? अगर टाउ 0 हुआ तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहता। इफ टाउ इज 0 L bar is constant, L bar is constant, मगर L bar क्या सर होता? इसमें sin 180 कैसा है? अरे A bar क्रॉस B bar is equal to A into B into sin 180, क्रॉस Got it, प्रोडक्ट का sir. डेफिनेशन है, ठीक है? तो L bar क्या आता भाई बोलो? सॉरी, मोमेंटम का फार्मूला क्या है? एंगुलर मोमेंटम का M R क्रॉस V ना, तो M लिख दिया, R क्रॉस V आता, हाँ R क्रॉस V लिख दिया, बराबर? ये कांस्टेंट रहना, यस, समझ गए? ये कांस्टेंट रहना मतलब R क्रॉस V कांस्टेंट रहना, समझ में आया? हाँ क्लियर? यस सर भाई ये कांस्टेंट रहना मतलब M तो कांस्टेंट रहता ना, तो R क्रॉस V कांस्टेंट रहना, समझ गए? टाइम है मतलब ये R क्रॉस V मस्ट बी कांस्टेंट, समझ में आया? यस सर R क्रॉस V क्या होता? हाफ इंटू R एरिया सर अपन ऊपर ही देखे तरीके है। R क्रॉस एरियल V वेलोसिटी आई गेस, ट्वाइस एरियल वेलोसिटी होता। ट्वाइस। हाँ, ये पूरा बकवास है, ये निकाल दे रहा हूँ मैं, डिलीट डिलीट। देखो क्या कर रहे हैं आप, बेकार था क्या वो? नहीं, कुछ भी नहीं। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर डेंजर कट रही है, आ रही नहीं, अबे कट रही है वो, उन्होंने बात कर रहे हैं, लिख रहे भी ना।
लेकिन आप लिख दो, समझ में आया था अभी क्या फिर तो। ये एरियल वेलोसिटी 2 टाइम्स होता होगा, समझ के बता दो। भाई सुनाई दे रहा अभी? यस सर। यस सर, आ रही है आवाज। एक मिनट। सर रिकॉर्डिंग मत करेंगे, नहीं तो रिकॉर्डिंग से क्या हो रहा है, वो डेंजर बता रहा। कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, कुछ नहीं होता रिकॉर्डिंग। कॉलेज का है सर, डेंजर नेटर था कॉलेज का, मालूम ना आपको ऑलरेडी। भाई ये ऑफलाइन रिकॉर्डिंग है, ये ऑफलाइन रिकॉर्डिंग, समझे? नेट का कोई वो नहीं रहता इसमें, या कंप्यूटर पे सेव होता, समझे? सर बात समझ में आ गई ना? ऑफलाइन हाँ रिकॉर्डिंग सर, आ गई। ओके ओके। देखो भाई, अगर आर क्रॉस वी कांस्टेंट रहता, हाफ आर क्रॉस वी भी कांस्टेंट रहता ना, बट वही तो प्रूव करना था अपने को। हाँ वो कर दिए तो हो गया अपना। हाँ 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 देखो, हाँ, हाँ। अगर हाफ आर क्रॉस वी एरियल वेलोसिटी अगर ये कांस्टेंट रहे, इफ एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट, देन उन्हें इक्वल रेडियल इंटरवल्स ऑफ वेक्टर इक्वल। ये कांस्टेंट रहता बोल के प्रूव करना था ना अपने को। अपन नीचे से कर लिया वो। यस देखो, ये कांस्टेंट रहा तो ये कांस्टेंट हो जाता, ये कांस्टेंट हो गया तो सेकंड लॉ प्रूफ हो गया। और अभी आ गया अपने को ये कांस्टेंट है बोल के, आ गया। देयरफॉर dA by dt, समझ गए? डेल्टा A by डेल्टा t is also constant. therefore second law proof. Proof second law. Proofs law of areas. बात समझ में आई? ओके, नेक्स्ट लॉ ऑफ पीरियड्स तो आसान है। लॉ ऑफ पीरियड जो है ना, हम लोग कैसा प्रूव करते हैं? सिर्फ सर्कुलर ऑर्बिट के लिए प्रूव करते हैं, समझ गए? सर्कुलर ऑर्बिट में अगर कोई जा रहा है तो उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी रूट gm/r रहती, वो बाद में करते हैं हम लोग प्रूफ, मगर अभी समझ जाओ, याद रखो खाली v ऑर्बिटल इज रूट gm/r। मैं प्रूव करता हूँ बाद में, ठीक है? रूट अभी नहीं gm, करते। ठीक है? तो टाइम पीरियड क्या होता? 2πr/v0। तो टाइम पीरियड 2πr/gm/r होता। स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, t स्क्वायर इज इक्वल टू 4π²r² तो ये ऊपर आके r³ हो जाता, तो t स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू r³। बात समझ में आ गई? कांस्टेंट हटा के आर क्यूब डाल लिया। सर ये खाली नीचे का टाइम पीरियड निकालना है अपन, मतलब बस। क्या बोलो? ये टी स्क्वायर क्यों निकाले अपन सडनली? क्योंकि थर्ड लॉ वही था, स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द याद आ गया, सेमी मेजर एक्सिस। याद आ गया, समझ गया, समझ गए? समझ गया। हाँ क्लियर? यस सर। एक बार खाली डायग्राम करके देखना एक बार। कौन सा डायग्राम? नीचे अभी जो प्रूफ कर रहे थे ना थर्ड लॉ, उसका डायग्राम। वो लॉ ऑफ पीरियड्स बोलना, लॉ ऑफ पीरियड्स। थोड़ा नीचे 2πr 2π ओमेगा। अच्छा समझ गया, समझ गया। क्लियर? ओके, नेक्स्ट। भाई लैग हो रहा, काम से नहीं, वो जूम से लैग हो रहा। एक्चुअली स्क्रीन शेयर कर सकते हैं मगर माइक नहीं है, वो है प्रॉब्लम। समझ गए? सर शाहीजन का नहीं होगा ना? क्या है मालूम यार तुम्हारे को, मैं एक्सपोज नहीं क्या चाह रहा हूँ। अरे छोड़ो भाई, देखो सुनो, न्यूटन्स ये फोन ही नहीं है तो ईयरबड्स के किलो में फोन नहीं ला रहे फिर शाहीजन अपने? क्या
भाई क्लास सुनो, Phone. क्लास सुनो। भाई बोलो भाई। जी M1 M2 by R square है क्या? हाँ, दो सर जी अपन पार्टिकल्स के पहले बीच के में लिए बोले देखते हैं, इसको। अगर पार्टिकल्स नहीं है तो क्या करते? नहीं, पहले अपन वो करें ना, यूज करें इसको लेके पहले वाले में GM1 M2 by R21 R उसमें R12 क्या? स्क्वायर, सॉरी R12 वाले में सर, R12 और R21 वाले में। पहले खाली मैग्नीट्यूड देखेंगे, ठीक है? Yes, sir. दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है? आर है। भाई बोलो, इफ देर आर टू बॉडीज सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस आर, ठीक है, तो म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या रहता? एफ क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दोनों के बीच में। पहले अपन m1 m2, force is proportional to product of masses. Second, force is inversely proportional to 1 by square of the, सर ये अपने को मालूम है चीज़ पूरे। नहीं लॉ है ये, लॉ मतलब इसका कोई प्रूफ नहीं रहता, समझ गए? वो प्रूफ नहीं है, समझ में आ गया मेरे को, मैं बोल रहा हूँ ये अपने को मालूम है तो चीज़ है ना, बोल रहा हूँ किसको मालूम है? अपने को। मालूम रहने से ही तो है बुक में। नहीं सर हम बोल रहे हैं, नहीं गिवन रहता है, अपने को मालूम रहता है, क्या पूछ रहा हूँ मैं? अपने को मतलब क्या? तुम्हारी मीनिंग क्या है? तुम्हारी क्लास को, तुम्हारे को, या नहीं तो दुनिया को? क्वेश्चन में रहता है, मेरे नाम से रहता है, या फिर अपने को याद रखना रहता है, ये सब कुछ। हाँ ऐसा पूछ रहा हूँ मैं, राइट। याद तो रखना ही पड़ता, कैसा भी क्वेश्चन में क्या देता? m1 m2 की वैल्यू देता, r की वैल्यू देता, समझ गए? समझ गया। तो f इज प्रोपोर्शनल टू क्या आता? m1 m2 बाय r स्क्वायर, ये दोनों को कंबाइन करे तो आता। अब मैं यहाँ पे स्टेटमेंट्स नहीं लिख रहा हूँ भाई, स्टेटमेंट्स आप लोग ऑटोमेटिकली समझ जाना। पहला हाँ स्टेटमेंट सर क्या है? जरूरत नहीं होती। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ बाय अट्रैक्शन वन। proportional to product of masses. Second, inversely proportional to the square of the distance. समझ गए? यस। तो ये जो है ना, मैं बोलता हूँ नहीं, तुम फ्रॉम लोग 1 and समझ 2 we जाना, get this बोल के लिख देना अपन। समझ गए? क्योंकि यहाँ पे अपन हाँ आईपी नहीं सर। पढ़ रहे, क्या पढ़ रहे? हाँ जो भी है, IIT। आईआईटी आईआईटी नहीं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं हम लोग, समझ गए? क्लियर? ओके, यस सर। तो एफ क्या है? एफ क्या है? म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, समझ गए? which is also called gravitational force. बात समझ में आई? क्लियर? क्लियर सर, क्लियर। भाई प्लैनेट्स के बीच में भी ग्रेविटेशन फाइंड करने यूज कर सकते हैं। हाँ बोलो भाई। प्लैनेट्स के बीच में कभी ग्रेविटेशन फोर्स फाइंड करने मालूम कर सकते हैं क्या वो? ये फार्मूला। हाँ, चलो लास्ट स्टेटमेंट क्या लिखा है ऊपर? और से ये क्या होता है भाई? ये सर ये R1 बार वेक्टर प्लस क्या R2 होता? बार होता क्या? R1 बार फिर R2 बार। हाँ होता, मगर उसको वेक्टर के जैसा, वेक्टर के जैसा कैसा लिखते हैं? I क्या प्लस J, I बार प्लस J बार। R R21, क्लियर? R21 कैसा?
तो R21 होता, समझ Sir. में आया? R21 कैसे हुआ वो? समझ गए? सर आपकी आवाज नहीं आ रही, अब नहीं आ रही, खाली समझ गए क्या है आवाज बस आपकी? क्लियर? अच्छा ये R21 है, R12 किधर रहता बताओ? ये साइड रहता, मगर मैं थोड़ा हाँ, वो नीचे साइड उतार रहता। रहा हूँ जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, एक्चुअली साथ रहता हूँ, समझ गए? तो ये क्या होता R12, क्लियर? तो R12 sir, क्या समझ होता, गए। R21 क्या होता, बोलो? R21 is equal to R2 minus R1. बराबर? तो क्या कंक्लूजन करते हैं यहाँ पे, यस बोलो? सर, बराबर। दोनों में रिलेशन क्या है? सर इन्हें इसका माइनस करे तो इन्हें आ रहा था अपने को। R21 is equal to minus R12। क्लियर? क्लियर। Yes, sir. ओके फाइन। अब मेरे को ये बोलो, F12 क्या रहता? नहीं, पहले डेफिनेशन बोलो, F12 का क्या है? Force of attraction between 1 and 2। 1 and 2 के बीच force of attraction। F12 नहीं, force of attraction from 1 to 2 होता शायद ना? ग्रेविटेशनल फोर्स From 1 on 2। ये नेगेटिव आता अगर ये साइड लिया तो। अच्छा नहीं यार, अगर डायरेक्शन इसका ये रहा तो ये नेगेटिव आता और कुछ भी नहीं आ रही है तो। क्लियर? F21 क्या होता? Gravitational force exerted by M1 and M2। सर F12 में gravitational force exerted by M2 and M1। F12 में ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय M1 और M2 आना ना, कहीं को बोले तो इन्हें मतलब सन One से अगर two अपन है। शुरू करें तो सन को 1 बोले थे आप वहां पे, सन से लेके अर्थ तक क्या था बोलते 1 2 होता वो। भाई F12 क्या होता? इट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय M2 ऑन M1, समझ गए? M1 पे 2 कितना Yes, फोर्स sir. लगा रहा? F21 क्या होता? M1 पे M2 कितना डाल रहा? 1 to M। 2 नहीं भाई, ऑन लिखना है। M2 ऑन M1, M1 ऑन M2। अभी क्लियर है? सर नहीं, मेरे को नहीं आया, दो भी क्लियर नहीं है मेरे को, एक बार बताइए डायग्राम उतार के। डायग्राम नहीं उतार दो, खाली वर्ड्स देखो। मतलब सर F12 हमारे सन का याद है, वो सन सन का का याद है तो छोड़ो। सन के हिसाब से करे। सन का छोड़ो भाई, यहाँ पे F12 ना, इट इज द F12 फोर्स एक्सर्टेड ऑन 1 by 2, समझ गए? सर F12 इक्वल टू माइनस F21 का सेकंड पार्ट या सो 1 पे फोर्स एक्सर्ट करें सर। F12 इक्वल टू माइनस F21 ना। हाँ भाई, खाली नोटेशन समझो भाई। समझ गया। F12 इक्वल्स टू 1 माइनस M12 लिख सकते हैं। अब क्लियर हो गया। समझ गया सर। F12 इक्वल टू माइनस F21, समझ गया सर ये भी। क्लियर? अब डायग्राम से बता रहा हूँ, देखो। डायग्राम में क्या रहता, देखो, इधर एक फोर्स है, इधर एक फोर्स है, तो इधर एक फोर्स है, इधर एक फोर्स है, तो मेरे को बोलो अब कौन सा कौन? लेफ्ट वाला F21 है। सर हाँ, लेफ्ट वाला F21 है, वो F12 है। राइट वाला F12 होता, कहीं को बोले ऊपर डेफिनेट। क्लियर? यस सर।
ओके, अब मेरे को बोलो कि मैग्नीट्यूड ऑफ F21 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ F12। बराबर, ये बराबर। समझ में आया? Yes, sir. हाँ कहीं को बोलता स्क्वायर क्या तो माइनस हट जाता। क्योंकि म्यूचुअल फोर्स है ना, म्यूचुअल मतलब इन इस पे जितना लगा था उन उस पे उतना लगा था। और अपन ऐसा भी बोल सकते फ्रॉम थर्ड लॉ। कौन सा थर्ड लॉ? न्यूटन थर्ड लॉ। इसको इक्वल टू आर क्यूब। Action equal to reaction. एक्शन रिएक्शन। अरे वो भाई थर्ड वो- लॉ के। अरे भाई केप्लर्स लॉ है वो, न्यूटन थर्ड लॉ नहीं, वो आर क्यूब वाला। समझ गए Confusion हो जाओ। ओके भाई? तो बोलो भाई F21 क्या लिखते हैं? माइनस सॉरी G M1 M1 M2 M2 बाय बाई R21 R1 Into R12 I cap. कैप कैप Yes. R12 कैप मतलब Cap उसका डायरेक्शन कहाँ है? सर 2 से लेके 1 तक। पर वो डायग्राम बता सर, डायग्राम जैसे क्लियर हो रहा हुआ एक बार डायग्राम दिखाइए। Sir, ये magnitude ये GM1 M2 into magnitude of R by R cube पता नहीं, अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या है कि मैं बिना सोचे डाला। क्या होना अपने को? F21 होना ना, तो F21 होना है तो ये मेट दो। R21 आना ना। हम्म? R21 आ रहा। तो वही ये तो बोल डायरेक्शन रहा हूँ मैं जब से। R21 आ क्या? नहीं सॉरी, R R21 आना सर, एक बार तो 2 से शुरू होता है वो, फिर बीच में सडन म्यूट मत कर लो कौन तुम। ये है ना भाई, पूरी बात बोले कट कर आ रहे हो। F21 है ना ये? यस यस सर। हाउ सर F21 है, उसके बाद नहीं R21 आता ना, कहीं को बोले नहीं तो नहीं ऐसा। नहीं 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 आपका डायग्राम देखो, ऊपर करो, ऊपर करो डायग्राम देखो, आप नहीं बता नहीं रहे नहीं हो उससे देख नहीं के नहीं बोल रहा हूँ नहीं, एक मिनट एक मिनट, ये सही है। अच्छा फोर्स एक्सर्टेड ऑन 1/2, फोर्स एक्सर्टेड ऑन 2/1, करेक्ट? अब सही है। सही है सर। क्या सही करे? अब देखो क्या चेंज करे हो, मेरे को डाउट है। भाई फोर्स एक्सर्टेड ऑन 1/2 है ना ये, और फोर्स एक्सर्टेड ऑन 2/1 है ना। यस सर। तो फोर्स एक्सर्टेड ऑन 1/2 राइट की तरफ रहता, फोर्स एक्सर्टेड ऑन 2/1 लेफ्ट की तरफ रहता। बात समझ में आई? क्लियर? तो ये F12 है और ये R21 है। अच्छा R21 Clear? होता वो, हाँ बात समझ में आ गई? मतलब आगे अब आ गई बात समझ में। तो- सर नीचे का भी चेंज कर दो, F12 इज इक्वल टू फोर्स का रेडियस ऑपोजिट डायरेक्शन नीचे कैसे है वो? क्लियर? यस सर। बात समझ में आई? ठीक है ना? यस सर। ये है। और इसको ऐसा भी लिख सकते, ऐसा भी लिख सकते, देखो F21 अच्छा वो GM1 M2 into magnitude of सर और डायरेक्शन ऑफ R by R cube। F21 कैसा हो रहा है वो, F12 आना ना अब अपन F12 कैसे करना ना अपन। ओके 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 into magnitude of R by R cube। F12 फिर यहाँ पे भी चेंज आता ना नीचे, Opposite F direction। यहाँ पे नीचे आता चेंज 21 आता। अब बराबर। अब बराबर है 1 by R1 1 2 लिए R12 स्क्वायर इंटू R12 कैप। क्लियर? सर और एक डाउट आ गया। बोलो। अरे मैं समझ गया मसला नहीं है, मैं समझा F21 लिख रहा बोल के। बात समझ गया ना? यस सर। मतलब मैच करने के लिए उल्टा माइनस डाल के लिखा, ठीक है? क्या मैच करना है? अच्छा R2 के बजाय R1 21 के बजाय R12 ले लिया अब इसलिए 1-2 के लिए 1-2, 2-1 के लिए 2-1 मैच करना ना। यस सर। क्लियर? यस सर। दोनों की रिलेशन माइनस से तो सिमिलरली मेरे को क्या आता? F21 equal to minus GM1 ये M2। पूरा कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है? अरे भाई हाँ, पूरा कॉपी कर रहा हूँ, इधर लिख रहा हूँ, ठीक है? अब पूरा उल्टा करेंगे अपन। क्या उल्टा करेंगे? 1 2 की जगह 2 1 F21 निकालेंगे। इसको मेट दो, बाद में डालेंगे। 1 2
for M2. सर F12 आता फिर वो, सॉरी F21 F21 हो जाता है GM1 M2 by फिर R21 F21 आता GM1 M2 by R12 स्क्वायर into R12 क्या हो जाता फिर वो, फिर माइनस डाल के R21 होता R2 नहीं R12 होता ना 12 ज्यादा का पैसा 12 R12 फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में अपने को माइनस GM1 M2 by R21 आता, हाँ राइट। बराबर। अब थोड़े लोग क्या करते हैं, ये यूनिट वेक्टर को लिखते हैं कैसा, R21 by मैग्नीट्यूड ऑफ R21 बोल के, समझ गए? हाँ वो भी मगर सेम ही सही होता सर। सही नहीं रहता, मेरे को वो सही नहीं दिखता, पर फिर भी लिख दे रहा हूँ, देख के परेशान नहीं होना एग्जाम में। वो अच्छा वो ऐसा है कैप के तो। बजाय वो एक्सपैंड कर दो इसको। ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं, यूनिट वेक्टर इज व्हाट, क्या ए बोलते कैप इज इक्वल टू ए बार बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार, समझ गए? हाँ वो सब्स्टिट्यूट करे इधर, ठीक है? मतलब वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, समझ गए? यहाँ पे भी डाल दो, Yes, F12 इज इक्वल टू GM1 M2 माइनस into ऑफ R21 M2 सर माइनस क्या था सर, अभी यहाँ प्लस आना ना, कहीं को बोलते ऊपर माइनस ऑफ लिख लिया आप ऑलरेडी। क्या भाई, क्या भाई? हाँ समझ गया। अरे क्लियर? यस क्लियर। ओके फाइन, बात समझ में आ गई? यस सर। नेक्स्ट सर मां हेडफोन के म्यूट कर दिए। प्रकार मारते हुए बोलते क्लास स्टैंडर्ड रहे तो करो। हाँ चलो भाई, ये प्रॉब्लम करो। दो मासेस है, दोनों के बीच में सेपरेशन कुछ है नहीं मालूम अपने को, मगर दे आर मूविंग इन ए सर्कल अराउंड ईच अदर। अराउंड ईच अदर बोले तो क्या? मतलब आज वो गोल गोल फिर रहा साथ हाँ, आस जैसा पास। वो करता ना सर। कौन करता नहीं है नहीं बोलते सुपर भाई? अगर दो लोग स्केट, हाँ ऐसा करता ना काइंड ऑफ ऐसे करता था। दोनों के मासेस इक्वल है, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? 2R नहीं, डी है। आर आर बोलता हूँ मैं, अरे डी डी डी, हाँ डी। दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है? हमें समझा डी है। वही बराबर ही है, मगर मैं समझा रेडियस के टर्म्स में ले रहे। दोनों के बीच में Same. डिस्टेंस डी है। ताना दीजिए यस सर दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है? डी। डी है। समझ गए? यस सर यस सर। Find the linear and angular speeds of the masses. Find the linear and ओमेगा एंड v हाँ फाइंड ओमेगा एंड v। कैसा करते भाई? देखो देखो, पहले कोई भी एक मास ले लो, मास सर्कल पे है, समझ गए? सर v टेंजेंशियल सर R is equal to लिख लो, R equal to d by 2। r equal to d हाँ सर, हाँ R equal पूरों to को d by अपन 2। आर के फॉर्म में लेके आ जा रहे, v equal to d by 2 ओमेगा 2 आर इक्वल टू डी आर आता। M is on circle। यार अपन ये वाला यूज करना था क्या फॉर्मूला, यहाँ v इक्वल टू आर ओमेगा के थ्रू। वो बाद में। M is on a circle, is moving on a circle ओके of R। समझ गए? रेडियस R बोले ऐसा, समझ गए? ओके सर। F centripetal ओके is equal to mv square by R। यस सर हाउ M तो क्वेश्चन में दिया, यस सर a रेडियल v स्क्वायर बाय r है। यस सर बराबर? यस सर मगर कौन दे रहा सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पे? सर एफ सेंट्रीपिटल कैसा, एक बार फिर से बोलिए ना। भाई सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला है mv स्क्वायर बाय R। सर्कल पे जा रहा तो कोई ना कोई सेंट्रीपिटल फोर्स लगा रहा है इस पे, बराबर? सर्कल में मूव हो रहा तो सर्कल कौन दे रहा सेंट्रीपिटल फोर्स? r सेंट्रीपिटल फोर्स कौन लगा रहा है इसमें? दूसरा वाला लगा रहा क्या?
नहीं लगा दूसरा वाला लगा रहा, कैसा लगा रहा? ग्रेविटेशन। कौन सा चैप्टर पढ़ा? ग्रेविटेशन। समझ गए? क्लियर? तो एफ सेंट। GM1 M2 वाला बराबर। GM² आता है, ये बोला दोनों भी M ही है, राइट? GM²/D² आता है, राइट? बराबर। बराबर सर। तो बोलो भाई क्या आता? GM²/D². mv²/r = GM²/D². D² के जगह अपन R/2 होल स्क्वायर निकाल लेते, कर R/4, सकते, R कर कैंसिल सकते। कर लेने। बराबर बराबर कर सकते। R/2 डाल देना। d is equal to 2 R/4 कर बार। लेंगे, R/4 कर लेंगे, कैंसिल कर भाई लेते भाई ना। d equal to 2r, d equal to 2r। ओ हाँ सॉरी, 4R हुआ था फिर वो। एक कैंसिल हो जाता सर। इनफैक्ट क्वेश्चन में r नहीं दिया, d दिया, तो मैं तो D²/4 लिख दो उसको। मैं यहाँ पे d/2 लिखता हूँ। हाँ राइट, ये कर ले नहीं होता, कैसा होता? d²/4। नहीं मतलब वैसा नहीं बोल रहा, मतलब कैंसिल हुए बाद में। हाँ 4D बचता। mD²/D/2 एक कैंसिल सर M कैंसिल, एक D का स्क्वायर 2v² = D/D. 2v² = GM सर 2 by D। रूट ऑफ, मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, ठीक है? ओके सर। हाँ 2GM/D आता। नहीं हो गया? सर GM/2D आना शायद ना। ये सर 2D आना ना सर। हाँ सर GM/2D आना अंडर रूट में। ये ऊपर 2 चलेगा तो सर फिर वहां पे तो 2D होता। करेक्ट। हाँ और नीचे आता हाँ 2D। हो गया? यस सर। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम सर अब सेम V है। निकाले तो V = R ओमेगा तो निकाल सकते हैं ना, फिर ओमेगा भी निकालना है सर। हाँ दो टर्म, दो है उसमें वेरिएबल। लेकिन उसमें रीजन R है ना, R को अपन D/2 कर लेके V की वैल्यू डाल सकते हैं ना वहाँ पे। हाँ वही कर रहे। बोलो भाई। V = √GM/2D by R by D/2 कर लेंगे, by D/2 into 2D कर लेंगे ना तो बेटर है। अब वो D/2 को रूट के अंदर डाल दिया तो D²/4 हो जाएगा ना वो। 2GM/D², 2GM/D²। 2GMD बस खत्म इतना ही रूट। रूट में बस। व्हाट by2 नहीं आता सर A कैसा आया हुआ है? चेक कर लो। कहाँ है ए? A लिखे जी ना, है, 2 जी AMD। जी। ओके जी। क्लियर? अच्छा नेक्स्ट प्रॉब्लम सेम है मगर दो मासेस अलग अलग है। दो मासेस अलग अलग है। जब क्या करते? जब ये कैंसिलेशन नहीं होता मैसेज का बस। ये पहले फिरते कैसा ये लोग, वो देखो। अरे हाँ सर्कल में नहीं फिरते। नहीं एक्चुअली सर्कल्स में फिरते मगर तो बोल दो। मासेस इक्वल नहीं है। इक्वल है तो बीच में वेलोसिटी। ये लोग ये सर्कल पे फिर रहे, दिख रहा? ये क्या बोल रही है? दो मासेस इक्वल नहीं है तो क्या होता? तो वहां पे क्या होता है, M² की जगह पे M1 M2 लिखना पड़ता अपने को, फिर पूरा चेंज होता आंसर अपना, कैंसिलेशन भी ना होता वहां पे। फिर F सेंट्रीपिटल लिए तो भी अपने को तब वर्त नहीं आता अपने को। मैं एक बात बोलता हूँ, सुनो सुनो। जब दो मासेस इक्वल रहते तो एक सर्कल पे फिरते दोनों। जब दो मासेस Agreed. अनइक्वल रहते तो अपने सेंटर ऑफ मास के अराउंड फिरते। समझ गए? फॉर एग्जांपल दो सेम वेट के बच्चे अगर स्केटिंग पे आइस पे गोल फिर रहे तो दोनों एक ही सर्कल पे फिरते। समझ गए? मगर एक बड़ा आदमी और एक छोटा बच्चा अगर फिर रहा तो छोटा बच्चा जो है ना बड़े सर्कल पे फिरता और बड़ा आदमी छोटे सर्कल पे फिरता। इसका मतलब बड़ा आदमी Reason? करीब रहता सेंटर ऑफ मास के और जो छोटा बच्चा रहता दूर रहता। बात समझ में आई? एक के अंदर एक ना सर। सर वो रीजन कैसे मालूम आपको, मतलब उन्हें नियर रहता है इन्हें दूर रहता बोले, वो कैसे बोले आप?
क्योंकि कोई भी चीज अपने सेंटर ऑफ मास के अराउंड फिरती ना। वो एग्रीड है सर, लेकिन मतलब मैं वो बोल रहा हूँ कि बच्चा अगर दूर फिर रहा हो तो आदमी नियर क्यों फिर रहा, पूछ रहा हूँ मैं। क्योंकि कोई वो रीजन है वजन क्या है। स्पेसिफिक इसके पीछे? मास ज्यादा है इसका। मास ज्यादा है। क्या? समझ गया समझ गया फॉर समझ एग्जाम्पल गया। ये कैपिटल एम है, समझ गए? अगर जिसका वेट ज्यादा है उन्हें ज्यादा तरफ सेंटर ऑफ मास की तरफ गोल फिरता, नियर दा के और। यस, समझ गया। इन ये सर्कल पे फिरता। इसके अंदर एक छोटा सर्कल रहता। इन मतलब छोटे और सर्कल नियर बाय जाके फिरता उन्हें। हाँ बात समझ में आई? ग्रीड। इन ये सर्कल पे फिरता। क्लियर? R by तो सर एम कैपिटल एम पे 2 सेंट्रीपिटल फोर्स आते शायद ना, एक स्मॉल एम डालता और सेंटर ऑफ मास। भाई एक बात बोलता हूँ, अब ये सर्कल कितना बड़ा रहता कितना छोटा रहता वो डिफरेंस पे डिपेंड करता, मतलब मासेस में कितना डिफरेंस है। इनफैक्ट मास बहुत ही ज्यादा है तो सेंटर पे रहता बड़ा मास। तो सर अपन ऐसा लेंगे M 4M 4m क्यों ले रहे? अच्छा एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल के लिए जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है चलो, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। m 4m तो अब अपन रेडियस बोल सकते थे। बोलो। सर एसएचएम के कॉन्सेप्ट अपन रोक दिए या फिर हो गया एसएचएम? नहीं हुआ भाई, एक बात बोलता हूँ, मतलब कोई भी चीज ग्रेविटेशन नहीं, की जरूरत पड़ती है बोल के अपन रुक गए ना? नहीं नहीं रुके। एक टॉपिक ले लेके बैठे तो जिंदगी निकल सकती है। वही, हाँ वो बोलना चाह रहा था मैं। एसएचएम अब जिंदगी भर ले। रहता, समझे? हाँ हाँ सर्कुलर मोशन जिंदगी भर रहता, काइनेमेटिक जिंदगी भर रहता। बैठे तो बैठते सर, पूरी जिंदगी भर निकल जाती। फिजिक्स ही बैठो, जिंदगी भर बैठो, रहता सर, अभी क्या है? समझ गए? एतेकाफ में बैठे तो कुछ नहीं करता आदमी, पढ़ने बैठे तो बहुत कुछ करता। निकल जाता। समझ गए? क्लियर? मजाक कर रहे क्या सर आप? इतने काफी मिला तो उन्हें कितने ने कामा करता, और करता कुरान और पढ़ता, फायदा नमाज़ा भी होता पढ़ता। बहुत सारा। समझ गए? क्लियर? वो तो है। क्या दुनिया के लिए? मैं एक बात बोलता हूँ, जो आदमी दुनिया में कुछ भी नहीं करा आखिरत में भी कुछ भी नहीं कर सकता। सीधी बात, होना है तो हिस्ट्री उठा के देख लो, साहबियां देखो। समझ गए? दुनिया में कुछ करे तो दिन में करे तो एक दिन में कामयाब है ना, ज़कात जैसे। समझे भाई? कहाँ से आते ज़कात? हाँ सर सुन लो, एक बात बोलता हूँ, एक बात बोलता हूँ, एक रैबिट है, रैबिट को पीसफुल नहीं बोल सकते अपन, बोल सकते? एक बोल खरगोश सकते है, खरगोश को पीसफुल है नहीं बोल के एक टाइटल नहीं दे सकते अपन, दे सकते? कहीं को नहीं दे सकते, उन जाके भी कुछ नहीं कर सकता। समझ गए? मगर एक शेर अगर पीसफुल है तो उसको दे सकते हैं पीसफुल है बोल के टाइटल, कहीं को कर तो वो सकता जना मगर चाह के नहीं तो कर कुछ रहा कर पता। उसका। समझ गए? हाँ वैसे ही, आगे भी कुछ भी ना उखाड़ ले। हाँ वो है बात, मैं वो बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है? क्लियर? यस सर। बिल गेट्स एतेकाफ में बैठा अगर तो उसके एतेकाफ की वैल्यू रहती, क्यों? क्योंकि इम्पोर्टेंट टाइम निकाल के अल्लाह को दे रहा। समझ गए? जो आदमी ऑलरेडी खाली है, 30 साल से भी बैठा है। समझ गए? ऑलरेडी खाली है, कैसा भी घर में खाली से रहता हूँ, ये बोल के बैठ गया तो वैल्यू नहीं रहती। वो बोलना चाह रहा हूँ मैं, बात समझ में आ गई? सर जैसा कोई बिल गेट्स अपने को $1 दिए तो बिल गेट्स अपने को $1 दिए बोलते, कोई और दिए तो उतना नहीं बोलते। हाँ ठीक है ठीक है। सर हाँ ठीक टाइमिंग है क्या है चलो क्लास की? भाई, पहले ये प्रॉब्लम करो, टाइमिंग छोड़ो भाई। तुम पढ़ते हो टाइम को मत देखो भाई, समझे? पढ़ते हो घंटे घंटे निकल जाना मगर मालूम नहीं होना इंसान को, समझे? 8 घंटे से प्रॉब्लम कर रहा हूँ क्या बोलते, समझ गए? सर फिर अपने आप पे डिप्रेशन में चले जाते हैं अपन, मालूम वो सेकंड कैसे मैं ट्राई कैसे हुआ, ये एक प्रॉब्लम कर लेते बहुत टाइम निकल गया, तो बाद में अरे यारो एक प्रॉब्लम करने था टाइम निकल गया तो मैं क्या कर दूं फिर बोल के लाइट लेता फिर बाद में। नहीं 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 वैसा नहीं रहना, एक प्रॉब्लम 4 दिन में करे तो बहुत बड़ी बात है। हाँ चलो भाई। सर R/8 आता क्या? नहीं छोटे सर्कल का? नहीं नहीं, ये जो छोटा मास है उसका रेडियस क्या रहता और जो बड़ा मास है उसका रेडियस क्या रहता? सपोज बड़े का R है तो सर अगर सपोज बड़े का आर है तो छोटे का नहीं, बड़े का नहीं, छोटे का आर लो। छोटे का R है तो फिर इसका R/2 आता है। हाँ, कम हो जाता है रेडियस। भाई इसका अगर आर लिए ना, इसका सर छोटे बड़े
इसका तो इसका 2 आ रहा था। 2 आ रहा था, 2 आ रहा था इसका। 2 क्यों बोल रहे भाई? वो 2 कहां से आ रहा समझ में नहीं आ रहा मेरे को। अरे ना, अच्छा फिगर को देख के बोल रहे हैं। कहीं को बोले तो इन्हें अंदर है ना, तो मतलब इक्वली डिवाइड करा, समझ रहे हो ना? मतलब मैं सर बड़ा से बराबर ही समझ गया मैं। ठहरो ठहरो, इन्हें कुछ मास एंड ऑनलाइन रेडियस बोल आर, रहे हैं। मास एंड भाई, रेडियस आप रिलेशन पढ़े थे ना, दोनों भी बोल रहे थे एक बोल मिनट के। मैं साउंड कम कर दिया था। हाँ मास एंड अब रेडियस बोलो। दोनों भी डायरेक्टली, हाँ बोलो। मास एंड रेडियस रिलेशन आप बोले थे ना, अगर इन्हें 4 है तो इन्हें भी 4 है, था रेडियस बोल के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोल के। नहीं भाई, मैं एक बात बोलता हूँ, इसका जो सेंटर ऑफ मास है ऑरिजिन पे है, समझो ये ऑरिजिन बराबर, ये ऑरिजिन है, sir. दिख रहा? हाँ, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या है? m1x1 प्लस m2x2 बाई x1 प्लस x2। भाई M1 plus m1 प्लस M2, m2, ये होता है एक्स सेंटर ऑफ मास, राइट? फिर अपन y को भी निकाल लेते थे, m1 y1 प्लस m2 y2 बाई m1 भाई प्लस m2। वाई की जरूरत नहीं है, देखो इधर, यासीन थोड़ा हल्लू। देखो भाई, यहाँ पे मैं गेस करके डाला 4r और r बोल के, मगर मैं बताता हूँ, ये ऑरिजिन पे है ना सेंटर ऑफ मास इन लोगों का। हाँ तो सर। डायग्राम हम लोग ऑरिजिन पे सेंटर ऑफ मास पे उतारे, सेंटर ऑफ सर्कल पे उतारे। तो देखो m1 क्या है? m1 अपना 4m है, 4m। m1 क्या है? m वो बोल देंगे, 5m आता, mm निकल जाते हैं। डिस्टेंस बिटवीन देम नहीं मालूम ना आपने को, अभी अब प्रूफ कर रहे हो। भाई m1 m है। x1 plus x2 by 5 आता, x center of mass। हाँ, एग्रीड। x1 plus x2 by 5 ना सर? 5 है ना? अच्छा सर ये नहीं मालूम शायद ना आपने को। x1 मैं गेस करा भाई। नहीं, आप प्रूफ करते बोले ना, तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ, नहीं मालूम है क्या, नहीं किंगे बोल रहा हूँ मैं। कर रहा हूँ प्रूव कर रहा हूँ, ठहरो। इक्वल टू 0 करेक्ट आया, गेस करेक्ट निकला बराबर। क्या करे सर? भाई m1 कितना है? नहीं m सर। है, उसका -4r है, हाँ और उसका 4m है, और ये r है। भाई टोटल मास कर तो 0 आया ना। सर 0 हो जाता। और क्या करना फिर? +4 लेफ्ट रहा तो -4 ही डाल देना। x1 x2 की वैल्यू क्या लिए समझ में नहीं आया सर, अब आ गया भाई ये x1 है, समझ गए? ये x1 है, ये x2 है, इधर साइड है बोल के माइनस लिया, समझ में आया? सर आप x1 को -4r लिए थे। ओके फाइन, x1 इज -4r, x2 इज r प्लस r। ठीक है। तो ये x1 है, ये x2 है बराबर। भाई एक बात बोलता हूँ, यस सर। अगर दो मासेस है आपके, एक का m1 है, दूसरे का मास m2 है, तो उनका सेंटर ऑफ मास उनके जो लाइन ज्वाइनिंग द टू मासेस है उस पे लाई करता, समझ गए? और हैवी मास क्या से बोले करीब सर? रहता, लाइटर मास से दूर रहता सेंटर ऑफ मास, समझ में आया? वो अगर तो दो मालूम सर, आप बोले ना। सुनो भाई, पूरा सुनो। दो मासेस है अलग अलग, दोनों का सेंटर ऑफ मास लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट joining the two masses, and it will be closer to the heavier mass, it will be like farther from the lighter mass. So in fact the distance का रेशियो रहता x1 by x2 m2 by m1 रहता। डिस्टेंस का रेशियो क्या रहता? x1 by x2 m2 x1 by by m1। x2 इक्वल टू m2 तो by इनका m1 रहता। देखो भाई, इनके मासेस का रेशियो 1:4 है, तो डिस्टेंसेस का रेशियो 4:1 रहता। इसलिए मैं ब्लाइंडली ले लिया, इसका 4r है, इसका r है बोल के। बात समझ में आई? सर अगर वो 5m रहता तो ये भी 5r होता था ना? क्या बोले? एक अगर m ये और एक 5m 5m रहता था, तो 5r एक r होता था, एक 5r होता था, समझ में आया? 5r होता था, समझ गया, ताकि बीच का 0 रहना बोल के, सेंटर ऑफ मास लूंगा। You will find out the price and how much will it take. Okay, because for Fabric is fine. Inquired about is 250, not 150. So you find it out whichever is cheaper. what is that? I think your father was asking about something about this. Someone's father, not your father. College is not providing. No, actually, because this is new textbook publication. Textbook itself in government. So this is the new one.
specimen copy, teacher's copy. That is what he told that he have to his sources at very lesser cost because he could get it done. You can text me about it. ठीक है Thank you. Thank you. तो दोनों के बीच में डिस्टेंस अगर d है, दोनों के बीच में डिस्टेंस अगर d है तो क्या होता तो है d बोलो? इज इक्वल टू 4r प्लस r हो जाता। वेरी गुड। तो बोलो भाई d इज इक्वल टू 4r प्लस r, तो r इज इक्वल टू d बाई 5, d बाई 5 समझ में आया? तो डिस्टेंसेस भी अपने को d के टर्म्स में आ गए। एक 4d बाई 5 समझ गए? ये क्या होता? 4d बाई 5 ये होता r बाई 5 होता, d बाई 5 सॉरी d बाई 5। d बाई 5। अब उसमें डाल देंगे सिरा सिरा अपन तो gm1 m2 कौन सा भी एक मास ले लो, आपको वही आता आंसर। अब m को लेके करेंगे पहले, बाद में 4m को लेके करेंगे, ठीक है? आपको आंसर वही आता, मगर दोनों के वेलोसिटीज अलग अलग आते हैं। एक बात बोलूं, जो 4m है उसकी वेलोसिटी कम आती, जो m है उसकी वेलोसिटी ज्यादा आती, क्योंकि हम बड़े सर्कल पे फिर रहा, इन छोटे सर्कल पे फिर रहा, दोनों की एंगुलर वेलोसिटी सेम रहती, मगर लीनियर वेलोसिटी स्पीड अलग अलग। डिफरेंट रहती है। ठीक है, तो पहले हम लोग जो है ना ओमेगा फाइंड करेंगे, यानी तो v फाइंड करेंगे। अरे v कर लेंगे, v ओमेगा वैसे भी चेंज ना था वरना आप लाइट है वर तो लाइट है। तो ठीक है, तो m v1 स्क्वायर बाय r1 इज इक्वल टू g m1 m2 g m1 4m कर लेंगे, ठीक है, काम g करता m 4m सीरियस हूँ मैं काम करता हूँ पहले 5m स्क्वायर हो गया। नहीं इसके टर्म्स में लिख देंगे, इसके टर्म्स में g m1 m2 बाई बाय r1 इज इक्वल टू g m1 m2 बाय d स्क्वायर। क्लियर? तो बोलो भाई क्या होता है? m1 क्या है? m है, m1 m2 की जगह वो डालेंगे वैल्यूज डाल लिए तो 5m स्क्वायर सॉरी 4m स्क्वायर आता, वो mm कैंसिल होता, एरो ये क्या d होता? की जगह पे r1 क्या होता? r1 अपना d by 5 आता, d by 5 4d by 5 4d बाय 5 ना, बराबर r1 r2। अपन उतने डिस्टेंस को d सपोज कर लिया दोनों रेडियस के साथ। क्वेश्चन में दिया, वो क्वेश्चन में दिया। ओके क्लियर? सर दोनों अपन कैसा बोल रहे हैं अपन ये डेंजर वाला 4d by 5 बोल के? गिवन है डेंजर। कौन सा? r1 नहीं गिवन डेंजर तो बाजू वाला भी तो है ना d by 5, मैं d by 5 बोला। तो वो 4m के लिए है, यहाँ पे मास क्या लिखे तुम? समझ गया। हाँ तो बोलो। गिवन के टर्म्स में लिखना g m1 4m आता फिर वो। क्लियर? यहाँ पे mm कैंसिल, dd कैंसिल। सर अपन फिर d by 5 आया तो चेंज क्या आता है इसमें जरा बोलिए। क्या भाई? अगर अपन d by 5 आना है अपने को r1 की जगह पे तो चेंज क्या होता पूरा पूरा होल में? यहाँ पे 4m डाल दे। समझ गया, ओके। नेक्स्ट पेज पे करो। तो भाई बोलो क्या था? v1 is equal to 5v1 square by 4 is equal to 16 by 5 आता उधर। 16 बोले तो हाँ सर 16 by 5 अंडर रूट gm by d 5d। हाँ सर 4 into under root मगर अपन ऐसे लिखेंगे सर। ऐसे लिखेंगे। क्लियर? यस सर। क्या क्या कैंसिल हुआ m d स्क्वायर ओके मैं कर दिया। 11 मान यही कंटिन्यू मानो लेंथ में v1 आ गया, v2 निकालेंगे 4m into v1 square by d by 5 होता फिर वो। क्लियर?
अच्छा V2 कैसा फाइंड करेंगे? था वो V1 स्क्वायर तो V1 स्क्वायर सेम 4m स्क्वायर था यहाँ पे भी mm कैंसिल होता तो dd V2 के कैंसिल लिए क्या होता करते हैं? M2 V2 स्क्वायर मैं डाल रहा हूँ, देखो M2 M2 ने MV2 स्क्वायर बाय ना क्या है भाई M2? अच्छा यहाँ पे M1 लिखे थे फर्स्ट स्टेप में भाई R2 स्क्वायर equal to G सर कैपिटल कर लीजिए, कैपिटल कर दीजिए बाय 4R होल स्क्वायर। अच्छा अभी नेक्स्ट स्टेप में सब्स्टिट्यूट करते हैं B square बराबर। यस सर। अब मेरे को बोलो M2 क्या है? सर M2 4m है अपना 4m V2 स्क्वायर बाय d by 5 by d by 5 होल स्क्वायर D by 5 whole square हाँ B square by 25 लिख दे तो MV स्क्वायर बाय R है आ खाली। रहा था हाँ by 5 तो G 4M is equal to G 4m square by P2 तो equal क्या to सर आ गया 4 नहीं आता 4 कैंसिल हो गया इसका GM by 5D 16 नहीं आता 5 नीचे वर था GM by 5D आता और GM by 5d yes रूट GM by 5D। root GM by 5d sorry कैमरा खुल गया सर हेलो हाँ हाँ है मैडम, जरा मैं जूनियर ग्रेविटी में हूँ। प्रॉब्लम कंप्लीट। भाई बोलो। आईफोन के रिंग पर हाँ भाई V2 आ गया यस सर तो V1 आ गया, V2 आ गया। अब V1 ओमेगा आ गया V2 आ गया ओमेगा सर लेकिन दोनों का किसके थ्रू same है। करना हाँ वेट और था हमारे को तो V1 V2 के थ्रू करेंगे ना V1 ऐसा भी कर वो आया सकते। बड़ा आया ओमेगा इज इक्वल टू V2 by R2 कर V2 सकते is हैं equal to R में कर लिए और ओमेगा इज इक्वल टू V1 by V1 by R1 R1 कर है सकते। इनफैक्ट अलग सर अलग V2 by R2 कर लेंगे करके ओमेगा 2 देखेंगे, निकालेंगे सेम ही आता। समझ गए? तो भाई V2 क्या है? हाउ सर सर ओमेगा 1 सर V2 रूट GM by 5d आता रूट GM by 5d by R2 अपना d by 5 है D by 5 हाँ GM by 5 कैपिटल 5d है स्मॉल एम था कॉलम में सर वही है सर small m भाई। D by 5 क्लियर? यस सर ओमेगा 1 क्या था? हाँ वहाँ पे भी ओमेगा 1 सर ओमेगा 1 के जगह 16 GM by 5d था शायद श्योर नहीं हुआ चेक कर लीजिए तो 16 बाहर आके 4 होता। 4 आता रूट 4 रूट GM by 5d by 4 भी कैंसिल हो जाता वो चेक करिए एक बार वो चेक करिए 4 क्या चेक करूं? सर डिनोमिनेटर में 5 days था उधर। बाहर जाके अंदर जाता 4D by 5 20 सर 4d by 5 आता हाँ हाँ कौन सा ये ना हाँ ये वाला 4 4 कैंसिल आता अंडर रूट 25 कैंसिल हो गया सेम आ गया राइट ओमेगा 1 इक्वल टू ओमेगा GM by 5D आता बराबर। समझ में आया? यस सर तो ओमेगा सेम आता, ऑब्वियसली कॉमन सेंस है, दो ऐसा एक साथ फिरते रहते। समझ गए? तो ओमेगा ये कैंसिल हो गया। सर तो ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 1 इज इक्वल टू ओमेगा 2। ओमेगा फाइंड कर लिया, V फाइंड कर लिया, सर ये था क्वेश्चन बस समझ गए ना? क्लियर? हाउ सर समझ गए ओके। कल जो है ना प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन करेंगे। पहले ओके। फोर्सेस का, उसके बाद पोटेंशियल। ठीक है, कल ही ठीक स्टार्ट है कर सर
क्या था? अल्लाह हाफिज सर, थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज सर। रिकॉर्डिंग स्टॉप करके अपलोड कर दो।